बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बेक फ़िश की रेसिपी लेके आई हूँ। पहले भी मैंने आपको ये सारा बताया हुआ है। जब हमने फुल फ़िश को फ्राई किया था तो ये सारे प्रोसेस मैंने आपको, जो उसके फ़िश को क्लीनिंग का और उसकी मसाले लगाने का, सारा मैंने आपको बता दिया है। चलिए आज थोड़ा सा मैं उसको फिर आपको रिपीट कर देती हूँ। जब हम फ़िश मार्केट से लेके आते हैं तो उसको सबसे पहले तो हमने साफ़ करना होता है। तो जब नमक और सिरका लगा के तो हम उसको अच्छी तरह लगा के रख देते हैं आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद जब उसको हम धो लेते हैं, उससे उसकी जो हमक है या स्मेल जो होती है फ़िश की, वो ख़त्म हो जाती है और अच्छे से क्लीन हो जाती है। देखिए अब मैंने ये धो ली है और कितनी अच्छी सी ये फ़िश नीट और क्लीन हो चुकी है। ना इसमें अब स्मेल आ रही है और नमक भी जो है वो अच्छे से अब इसमें रच जाएगा, क्योंकि सिरका लगा होता है तो उससे उसके पोर्स जो होते हैं ना वो थोड़े से ओपन होते हैं, तो उसमें जो सॉल्ट के अब हम जो अप्लाई करेंगे वो उसके अंदर तक चला जाएगा, रच जाएगा। और बिल्कुल आपको फीकी फीकी, जब अब हम कुक करेंगे, चाहे आप फ्राई करें चाहे बेक करें, तो आपको फीकी नहीं लगेगी। अब मैं इस कंडीशन में जब मैंने धो ली है तो अब मैंने अच्छी तरह से ना नमक अप्लाई कर देना है दोनों साइड्स पे, फ़िश की हर तरफ। इससे ये होगा कि नमक इसका बहुत अच्छे से इसके अंदर फ़िश में वो लग जाएगा। और इसको हमने ओवरनाइट जो है ना इसको लगा रहने देना है। और इसको हमने एक कपड़े में, कोई भी आप मलमल का कपड़ा ले लें, कोई सूती कपड़ा ले लें, तो उसमें आप इसको लटका दें सारी रात के लिए। क्योंकि आजकल तो ठंड है, तो बाहर भी अगर आप लटका दें कैबिन्स में या किसी जगह पे बाहर किचन में लटका दें तो वो मसला नहीं होता है। और अगर आपको हो रहा है तो आप फ़िश इसको फ्रिज में भी ना आप उसकी ग्रिल के ऊपर लटका सकते हैं, नीचे आप ट्रे रख दें तो वो भी सही रहता है। दोनों मेथड्स ही ठीक हैं, आप जो मर्ज़ी अप्लाई कर लें। अब अच्छे से, अब देखिए मैंने नमक लगा दिया हुआ है इस पे। अब ये नमक जब हम इस कंडीशन में लगा लेंगे तो फिर मसाले में हमें नमक नहीं लगाना होगा। जब हम फ़िश पे मसाला लगाएंगे तो फिर हम उस पर नमक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी नमक जो है हमारा काफ़ी इस पर लग गया है। क्योंकि मेरी 4 साढ़े 4 किलो ये फ़िश थी, तो मैंने उसके हिसाब से इस पर नमक लगा दी है। 4 टेबल स्पून तकरीबन था नमक, तो वो मैंने लगा दी है। अब मैंने इसे हैंग कर दी है। ये ओवरनाइट ऐसे ही रहा था और अगले दिन सुबह फिर मैंने जाके तो उसका जो मसाला वगैरह लगाने का प्रोसेस है वो किया था। चलिए अब हम देखते हैं हमारी जो फ़िश है वो बिल्कुल, देखिए अब कपड़े में उसमें मॉइस्चर सारा उसका सक हो चुका है और वो लटकने से उसका सारा पानी निकल गया और वो बिल्कुल आपको फ़ील हो रहा है कितनी ड्राई है। बहुत ये अगर प्रोसेस जब आप कर देंगे तो आपकी, जब फ्राई कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं, कोई भी आप किस्म की फ़िश बनाएं तो वो बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि उसका मॉइस्चर अंदर से वो ख़त्म हो जाता है। और वो जब भी हम वैसे फ़िश बनाएं तो वो ऐसे जी अगर हो जाती है, सही नहीं बनती, पर इस प्रोसेस से करें तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बन जाती है। चलिए अब हमारी जो फ़िश जो है वो तो रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें मसाला अप्लाई कर देते हैं। इसका भी प्रोसेस मैं पिछली आप वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, तो मैंने सोचा चलें उसके क्लिप्स फिर मैं इसमें इस वीडियो में भी ऐड कर देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले रेड चिली पाउडर डाला है, वही 4 टेबल स्पून मैंने डाला है, क्योंकि 1 किलो के हिसाब से 1 टेबल स्पून काफ़ी रहता है, आप अपने हिसाब से कर लें। और 2 टेबल स्पून ही मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, जिसको दादर मिर्च भी कहते हैं, वो डाल दें। आप अपने हिसाब से देख लें, अगर कम है तो आप कम कर दें, इस क्वांटिटी को आप आधा कर लें। और ज़ीरा पाउडर है वो भी मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। और अजवाइन जो है वो भी 2 टेबल स्पून है। अजवाइन और लहसुन के बगैर फ़िश का नहीं होता, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इन दोनों चीज़ों के बगैर। और अब मैं सूखा धनिया जो है वो चॉप और रोस्ट हुआ हुआ है, दादर सा जिसे कहते हैं, वो हुआ हुआ है, पाउडर नहीं है, वो मैंने ऐड कर दिया है। और ज़ीरे का पाउडर भी जो है वो भी 2 टीस्पून मैंने ऐड कर दी है। अब ये सारे मसाले तकरीबन हो गए हैं। और जो गरम मसाला है वो भी मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है। यानी कि ये सारे अब जो मसाले हमारे स्पाइसेस हम जो लगते हैं, हम हर हंडिया में डालते हैं, वही अब फ़िश के हिसाब से हमने डाल दी है। जिंजर पेस्ट 2 टेबल स्पून है और गार्लिक पेस्ट भी मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी। जिंजर मैं हमेशा उसको अक्सर काट, उसका छिलका भी नहीं उतारती हूँ, इस वजह से उसका कलर ऐसे लग रहा होता है, क्योंकि ज़्यादा जो अफादियत है उसके छिलके में भी बहुत ज़्यादा है, जो हम सारा उतार देते हैं तो उसकी वो असर नहीं रहता उस चीज़ का।
तो फ्रीज़ कर देते हैं जब हम उसको, तो उसके बाद उसका कलर रिमेन वैसे ही रहता है। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। ये भी 3 टू 4 टेबलस्पून ही मैंने ऐड किया है, क्योंकि जब भी हम फ़िश का मसाला बनाते हैं तो उसमें खटाई के तौर पे लेमन या इमली का रस जो है वो ऐड करें तो वो बहुत अच्छा उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन है। ये मस्ट, ये डालनी पड़ती हैं खटाई के लिए चीज़ें, फिर उसका मसाले का टेस्ट बनता है अच्छा सा। अब ये मैंने इमली की पेस्ट है वो डाल दी है, उसको भिगो के रखा हुआ था तो उसको पल्प सा उसका मैंने निकाल के तो वो इसमें ऐड कर दिया है। ये भी 3 टू 4 टेबलस्पून डाल लें। अब मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अगर आप देखेंगे कि अगर आपका मसाला थोड़ा रूखा रूखा सा है तो इस टाइम पे आप एक आधा चम्मच पानी का भी ऐड कर सकते हैं, पर ये मेरा अभी बिल्कुल ठीक है, कोई मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि फ़िश पे जब हम अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सही लग जाएगा इसके ऊपर। अब बिल्कुल सही हमारी जितना हमें जैसे हमें मसाला चाहिए उसी तरह ही बन गया है मेरा। अब देखिए, अब हम इसको जो हमने फ़िश रखी है अब उसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे मसाला सारा। दोनों साइड्स पे अच्छी तरह मल-मल के आपने लगा लेना है। और फ़िश का जो मसाला होता है वो थोड़े दिन लगा रहे तो तभी वो अच्छा लगता है। एकदम से आप लगाएँ और बना लें तो वो टेस्ट नहीं आता। इसलिए आप कोशिश किया करें कि जब भी मसाला लगाना है फ़िश को लगा के तो आप रख दें फ्रीज़र में, या अगर जल्दी बनाना है, अगले दिन बनाना है तो फ्रिज में रख दें। तो इस कंडीशन में आप उसको फ्रीज़ कर लें रैप्स में डाल के, तो आप कर लें जितनी आपने निकालनी है तो आप उतनी यूज़ कर लें। पिछली रेसिपी में मैंने आपके साथ फुल फ्राई फ़िश की रेसिपी शेयर की थी, तो वही फ़िश मैंने आज हाफ़ मेरे पास पड़ी थी तो मैंने सोचा इसे बेक कर लेती हूँ। अब मैंने बेकिंग ट्रे में ऑलिव ऑयल थोड़ा लगा दिया है, अच्छी तरह से उसको मैंने फैला दी है ब्रश की मदद से, और ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा जो ब्रश पे लगा था वही मैंने लगाया है। और क्योंकि अब हमने इसको बेक करना है तो थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता है ताकि वो चिपके नहीं, इसलिए मैं नीचे भी लगा दी और फिश पे भी थोड़ा लगा दिया, और हल्का सा मैंने ऑलिव ऑयल जो है ना ऊपर भी थोड़ा स्प्रिंकल कर दूंगी, ताकि वो फिर उसका जो कलर भी है वो प्यारा सा आ जाता है ऊपर, ब्राउनिश सा, रेडिश ब्राउन ना, तो वो अच्छा लगता है और बेकिंग में भी वो प्रोसेस में सही हो जाता है। अब हमने चलिए इसको बेक करने के लिए मैंने रख दी है। अब इसको तकरीबन फुल टाइम जो है 20 मिनट्स तकरीबन लग जाती हैं। 10 टू 12 मिनट्स हम जो हैं अभी रखेंगे, उसको बेक करेंगे। फिर मैंने उसको निकाल के तो उसकी साइड चेंज कर दी थी। ये आप देख रहे हैं, ये मैं इसकी अब साइड चेंज करूँगी। दूसरी साइड पे मैंने करके तो फिर अब दोबारा मैं इसको रख दूँगी, 7-8 मिनट के लिए दोबारा रख दूँगी। तो फिर उसको हम बेक कर लेंगे। जब ये सारा हमारा हो जाएगा, ये टोटल टाइम जो है ना इसका बेकिंग का वो 20 मिनट्स है। अब फिर मैं दोबारा इसको बेक करने के लिए रख दूँगी 8 मिनट के लिए। तो जब ये सारी बेक हो जाएगी हमारी तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी। ये देख रहे हैं आप, बहुत प्यारा कलर भी आया था, टेस्ट भी इसका बहुत ही मज़े का है। आप ज़रूर ये मेरी रेसिपी मेरे तरीके से आप बनाएँ, वही स्पाइसेस लगाएँ और जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उन्हीं को फॉलो करें। तो इंशाल्लाह आपकी फ़िश भी इतनी ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए, मैंने बाद में जब ये खाने के लिए अपने लिए निकाली तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत सही अंदर तक सही थी, कुक हो गई थी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।